नमस्कार, मैं रजनी सिंह हमारे हिंदी के ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी पेरेंटिंग कोच और पार्टनर आज आपको ऑटिज्म से रिलेटेड एक और बड़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बता रही हूँ। ये है IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। अब इस बड़े से नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। IEP का सिंपली मतलब ये है, सरल भाषा में बोलें तो बेसिकली आप अपने बच्चे का एक गोल बना रही हैं या बना रहे हैं। गोल माने एक लक्ष्य बना रहे हैं कि एक महीने में मेरा बच्चा क्या क्या सीखेगा। हमें ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अलग से एक गोल या लक्ष्य बनाने की जरूरत क्यों है? बाकी बच्चों के लिए तो हम ऐसा नहीं करते। जी नहीं, बाकी बच्चों के लिए स्कूल ऐसा करता है। स्कूल में हर टीचर के पास 1 ईयर गोल प्लान होते हैं कि एक साल में ग्रेड 5 को उसने क्या क्या सिखाना है, कौन सी चीज सिखानी, ग्रेड 6 को क्या सिखाना है। हर क्लास के लिए उनके पास में होते हैं। लेकिन बाकी के जो एरियाज है, बिहेवियर्स रेगुलर बच्चे वैसे देते नहीं जैसे ऑटिस्टिक देते हैं। रेगुलर बच्चों को लैंग्वेज के लिए किसी और ऊपरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं, वो बोलना सीख जाते हैं, दोस्तियां करना सीख जाते हैं। घर के काम हम उनसे कहते हैं बेटा ये कर लो, वो कर लेते हैं। हाँ, मस्ती करते हैं, कभी बात नहीं मानते हैं, वो एक अलग चीज है, पर उसको कर पाने की क्षमता उनमें बखूबी होती है। तो इसलिए वो एरियाज के लिए हमें गोल बनाने की या लक्ष्य साधने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। जरूरत तब जाके आती है जब हम एक ऑटिस्टिक बच्चे की बात करते हैं, क्योंकि हमें एक एक चीज सिखाना जरूरी होता है, तोड़ करके, छोटा करके। यानी कि अगर हम सिंपली ऐसा कहें भाई मैं चाहता हूं मेरा बच्चा तो बोलना सीख जाए, तो ये गोल नहीं है, ये तो एक इच्छा है। जैसे मैं यहाँ बैठी बैठी कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तो जी ऑस्ट्रेलिया घूमने चली जाऊँ, तो ये तो मेरी इच्छा है। लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले महीने में मैं इतने डॉलर मेरे बैंक में होंगे ताकि मैं घूमने जा सकूँ। अगले महीने में मैं पासपोर्ट अप्लाई कर दूंगी, उससे अगले में वीजा के लिए ये हो जाएगा। तो मैं वहां पहुंचने के लिए जो जो मेरी दरकार है, जो जो मेरी जरूरत है, जब मैं उस चीज को अगर एक कागज पे लिख डालूं और फिर टिक करती रहूं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे जी एक गोल प्लान। ठीक वैसे ही ऑटिस्टिक बच्चे को भी हमें गोल प्लान देना जरूरी है ताकि हम सही तरीके से उसकी परवरिश कर सकें। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ये साइंटिफिक तरीका, स्टेप बाय स्टेप तरीका बच्चों के साथ काम करने का, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत होए, उन्हें इसका लिंक फॉरवर्ड कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आप और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर फ्राइडे, हर शुक्रवार हम वेबिनार करते हैं 7 बजे से 10 बजे तक। लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑटिज्म पेरेंटिंग वेबिनार में आइए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका ऑटिस्टिक बच्चा सुरक्षित हाथों में होगा। यदि आप नहीं सीखेंगे तो बच्चे को आप प्रॉपरली नहीं सिखा पाएंगे। आउटसाइड एजेंसीज पर सिर्फ निर्भर रहना कि ये टीचर अच्छी मिल जाए, एजुकेटर मिल जाए, थेरेपिस्ट मिल जाए, हाँ ये सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना मिले तो, और अगर आपको आता है तो ना मिले तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप स्वयं सिखा लेंगे। इसीलिए रजनी और ये चैनल। अब आगे बढ़ते हैं। गोल हम कैसे बनाते हैं? देखिए क्या करेंगे, 5 एरियाज में गोल बनाएंगे। सबसे पहला बिहेवियर्स आप बच्चे के कट करेंगे, उसके लिए आप गोल बनाएंगे। कैसे? अगर मानिए आपका बच्चा सर मारता है या थूकता है, तो आप लिखेंगे 1 महीने के अंदर इसका थूकना पूर्णतया बंद हो जाएगा। अभी कैसे पे नहीं जाएंगे, ये सवाल सुनते ही लोग कहते हैं कैसे?
हाँ, वो एक अलग विषय है, उस पे हमने बीसियों वीडियोस बनाए हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगर उस पे बात करना चाहते हैं तो वेबिनार पे भी आइए, वहां भी हम सिखाते हैं। और हमारे लाइव मास्टर क्लास वेबिनार तो मैंने आपको बताया ही, साथ की साथ हर ट्यूसडे इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, वहां भी आइए, वहां भी आपके क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं। तो ये तो रही बात कैसे की। अब आते हैं IEP जो आज का टॉपिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोल ये लेंगे, 1 महीने में मेरा बच्चा थूकना या सर मारना पूर्णतया बंद कर देगा, ये हमारा गोल हो गया। अब हम क्या करेंगे, रजनी के वीडियो से, यहाँ से वहां से, जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे सीख के, या तो फिर वेबिनार पे आके सीख के, सिस्टम्स को फॉलो करके प्रॉपरली उस गोल को अचीव करेंगे। और आखिरी कॉलम क्या होता है, रिव्यू, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट। आखिरी कॉलम में क्या होगा, हम वहां पर देखेंगे हमने कितना कुछ इसमें से अचीव कर लिया। तो लिखेंगे हो गया, या लिखेंगे नहीं हुआ 1 महीने बाद, या अभी भी कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां हैं। ऐसे करके गोल बनेगा। एक तो बना बिहेवियर पे, अगला गोल बनेगा भाषा। अब जैसे कि मैंने कहा, हम बोले मैं तो ये चाहती हूँ मेरा बच्चा बोलना सीख जाए, तो बोलना सीख जाए तो उसे छोटी चीजों में तोड़िए ना। क्या उसे वेयर पता है कि टेबल के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, क्या उसे व्हाट पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या बता पाएगा? क्या उसे व्हेन पता है, कब गए थे, कब जाएंगे, ये कौन सा दिन है, कल क्या होता है, परसों क्या होता है, ये सब चीजें मालूम है? अगर उसे नहीं मालूम है तो वो कैसे ही वो सारी चीजों को इस्तेमाल करके बोलना सीखेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज पिरामिड पे जाएंगे। यदि आप पिरामिड के बारे में और जानना चाहते हैं तो वेबिनार पे आइए, वहां हम सिखाते हैं पिरामिड को कैसे आगे लेके जाना है। पिरामिड के ऊपर आप जो बेसिकली व्हाट सिखाएंगे, हु सिखाएंगे, वेयर सिखाएंगे, व्हेन सिखाएंगे, व्हाई सिखाएंगे, और हाउ अपने आप से ही आ जाएगा जब ये सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि ये क्या है, वो कौन बैठा है, ऐसी चीजों को बताना 2 से 3 शब्दों के अंदर और फिर पूरे पूरे वाक्य के अंदर, ये हम बच्चे को सिखाने का पूरा तरीका है। तो पिरामिड के हिसाब से हम नीचे से ऊपर जाएंगे, उसके अंदर हम गोल बनाएंगे। तो बिहेवियर का बनाया, लैंग्वेज का बनाया। 1 महीने में मेरा बच्चा स्कूल में आज कौन सा सब्जेक्ट हुआ ये बताना शुरू कर देगा। तो अभी आप कौन पर आ गए, है ना। और आज क्या खाया ये बताना शुरू कर देगा। और सारी क्या से रिलेटेड बातें या कौन से रिलेटेड बातें जो एकदम नीचे के हैं पिरामिड पे, व्हाट और हु, वो बताना शुरू कर देगा। अब हमने उसको पहले ऐसे गोल ले लिया, फिर हमने प्रैक्टिस देनी शुरू की। बेटा देखो, कौन सोया है, दादी सोई है, कौन दरवाजे पे, दूध वाला दरवाजे पे, कौन खाना बना रहा है, मम्मी बना रही, तो कौन कौन कौन, ताकि उसे वो समझ आता रहे। महीने भर के बाद रिव्यू कॉलम जो लास्ट है उसमें लिखेंगे अचीव हो गया, अचीव नहीं हो गया, बीच में रह गया, शुरू भी नहीं किया। ये हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है। जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता लगता है अरे ये गोल तो मैं लेना ही भूल गया इस पूरे महीने। तो हम एक बेचारे मोड से, एक रोने धोने से निकल के अब हम बच्चे की ग्रोथ के मोड में आ गए, उसे सिखाने के मोड में आ गए। इसी तरीके से तीसरा गोल हम दोस्ती करने का लेंगे। इसको भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। क्या मेरा बच्चा बाकी बच्चों को हेलो करता है या मुझे कहना पड़ता है बेटा हेलो करो? यदि अपने आप हेलो करता है तो ये हम अगले गोल पर जा सकते हैं। यदि कहना पड़ता है कि बेटा हेलो करो, तो पहले हम उसे सिखाएंगे कि पहले अपने आप हेलो करोगे, अपने आप बाय करोगे, और हम मुझे याद कराना नहीं पड़ेगा। ऐसे करके ये आपका सोशल गोल हो गया कि 1 महीने में मेरा बच्चा स्वयं से दूसरे बच्चे को हेलो और बाय करेगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होगी। 1 महीने बाद देखेंगे हमने जो मेहनत डाली, जैसे सिखाया, क्या बच्चे को आया या नहीं आया। अगला ले लेंगे सेल्फ हेल्प स्किल्स, यानी कि खुद के काम करना। मेरा बच्चा स्वयं से नहाएगा, मेरा बच्चा स्वयं से ब्रश करेगा, ऐसे ऐसे करके जितना आप ले सकते हैं, 1 या 2 या 3 महीने में, ऐसा नहीं सारा ही भर लो, 1 या 2 या 3 वो लेके काम करेंगे और फिर अगले महीने में रिव्यू डालेंगे। और फाइनली 5वीं फिंगर एकेडमिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, जो भी आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये 5 एरियाज में 1-1, 2-2 गोल लेंगे। ये बन गई आपकी IEP, इंडिविजुअलाइज्ड
एजुकेशन प्लान और बच्चे के साथ में काम करेंगे। और हमेशा याद रखिए, बाहर भटकते 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 कि कोई मेरे बच्चे को अच्छा टीचर मिल जाए और कोई कर दे, और ईश्वर ने चाहा तो अच्छा टीचर मिल भी गया, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि रहती दुनिया तक वो अच्छा टीचर आपके साथ ही रहने वाला है। हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है वो कहीं चले जाए, हो सकता है कोई और ही संजोग हो जाए। तो अपने हाथ में चीज को लेने में क्या बुराई है? अगर बच्चा मेरा है तो सीखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। उसके बियॉन्ड मुझे जो भी कोई लोग मिले, थैंक यू भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी तो मेरी ही है। इसी नोट पे मैं अब आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। मैं ईच किड विल अच्छे से आईपी बनाएं, हमारे वेबिनार पे आए। याद रखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे, सॉलिड 3 घंटे मैं आपको सिखाऊंगी। इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, वहां आपको सिखाऊंगी। लाइव हमारा इंस्टाग्राम होता है हर ट्यूसडे, उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक कीजिए। और यदि बुक्स चाहें तो उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी।